हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अपना डीसी सीरीज मोटर का टॉपिक चल रहा था। डीसी सीरीज मोटर के टॉपिक में अपने डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पढ़ ली। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर अपने पढ़ ली। आज पढ़ेंगे क्या अपन 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में अपने बात करेंगे। कौन सा है आज स्टार्टर अपना 4 पॉइंट स्टार्टर। पॉइंट स्टार्टर की आज बात करेंगे। ठीक है भाई, 4 पॉइंट स्टार्टर होता क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर्स में इसमें भिन्नता क्या है, किस हिसाब से ये काम करता है, देखिएगा, समझना बात को, किस हिसाब से इसमें काम होता है। तो वही बात है भाई, ये देखो एक प्रतिरोध होते हैं इसमें, स्टड प्रतिरोध, जैसे अपने 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़ा था उसी की आकृति का ये एक स्टार्टर होता है। लेकिन इसमें 3 पॉइंट में इसमें क्या अंतर है, उस अंतर का आपको ध्यान रखना है। ये स्टड प्रतिरोध हैं आपके, ये आपके स्टड प्रतिरोध हैं। ठीक है भाई, यहां एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग पे आप ये देखो, ये ऑफ स्थिति है, कौन सी ऑफ स्थिति, और ये है दोस्तों आपकी ऑन स्थिति। ये स्प्रिंग होती है, ये किसकी बनी होती है, तो फास्फोरस ब्रोंज की, या इसको कॉपर की, या कठोर कर्षित तांबा भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां एक आपका हैंडल होता है, इस पे एक लोहे की कीपर, लोहे की कीपर होती है, ये आपकी स्प्रिंग है। यहां तक बात अपन करते आए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, हैंडल। ठीक है, यहां तक की बात अपन करते हैं, डायग्राम सारा दिखाया हुआ आपको बताया हुआ। देखो इसमें एक एनवीसी होती है, एनवीसी 3 पॉइंट में भी थी, 4 पॉइंट में भी और 2 पॉइंट में भी थी। लेकिन 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में एक अलग थी, 2 पॉइंट में और 4 पॉइंट में, और 3 पॉइंट में अंतर क्या था, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में एक आपकी और लोड रिले और लग जाती है, ताकि आपकी मोटर और लोड से बच सके। अब देखो यहां से, अब इस मोटर में एक मुख्य अंतर क्या है, एनवीसी भी होगी, ये आपकी और लोड रिले भी हो जाएगी, यहाँ ये आपकी ORR भी है। इस ORR को यहाँ से सप्लाई दे दी, और ये सप्लाई यहाँ मेन स्विच से आप जोड़ते हो। अब एनवीसी के अंदर इस 4 पॉइंट स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर से अंतर क्या है, वो आपको देखने हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर में और 4 पॉइंट स्टार्टर में अंतर क्या है। देखो जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, इसमें एक एक्सटर्नल प्रतिरोध लगा दिया जाता है, परिवर्तनीय प्रतिरोध लगा दिया जाता है, कहाँ, एनवीसी के श्रेणी क्रम में। जिससे होगा क्या, जो शुरू में आपका प्रतिरोध होता है, इस स्टार्टर को चालू करोगे तो इसमें होता क्या है कि जैसे यहां से हैंडल को चलाओगे तो ये स्टड प्रतिरोध, इनको स्टड प्रतिरोध बोला जाता है। क्या, स्टड प्रतिरोध, जिनके यूरिका या तार का, ये यूरिका का बना होता है, पित्तल की कोटिंग की होती है। एबोस्टिक सीट पे इस स्टार्टर को कसा जाता है। बाहर जो नीचे इसके प्लेट लगी होती है वो एबोस्टिक सीट पे लगी होती है, वो एबोस्टिक की सीट होती है।
और फिर चारों उस बॉक्स में एबोस्टिक शीट को फिट करके फिर इनको ऊपर ये फिट कर दिया जाता है स्टार्टर। देखो अब सुनो बात, हो रहा क्या था शुरू में 3 पॉइंट स्टार्टर में, वही बात है, उसी हिसाब से चालू होगा ये स्टार्टर भी, उसी हिसाब से आपकी मोटर चालू होगी। लेकिन देखो परिवर्तन क्या है इसमें, जैसे यहाँ से आपने स्टार्टर को चालू किया, ऑफ से ऑन स्थिति में आए, जो ये प्रतिरोध थे ये एनवीसी के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, एनवीसी फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई थी। तो ये प्रतिरोध क्या हुआ था कि ये प्रतिरोध जैसे जैसे आपने इसको करवाया, स्टंट करवाया, तो ये स्टंट करता हुआ हैंडल ऑन स्थिति में चला गया, लेकिन प्रतिरोध आपका आर्मेचर से तो हट गया और ये स्टंट प्रतिरोध आपके एनवीसी के माध्यम से श्रेणी क्रम में होने के कारण फील्ड के अंदर जुड़ गए थे, जिससे हो क्या रहा था, बार बार मोटर आपकी ट्रिप हो रही थी, बार बार मोटर आपकी ट्रिप हो रही थी। बार बार ट्रिप न हो, इस युक्ति से बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए आप एनवीसी के श्रेणी क्रम में एक और एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, रेगुलेटर प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। आ जाओ आगे की बात कर ले, वो कहाँ जोड़ा जाता है। ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर को सीधा आपने सप्लाई दी यहां से, ठीक है। यहां देखो कंपाउंड मोटर है, देखो 4 पॉइंट स्टार्टर किन के साथ में आता है, शंट व कंपाउंड मोटर के साथ में, शंट या कंपाउंड मोटर के साथ में आपका 4 पॉइंट मोटर का, ये 4 पॉइंट स्टार्टर का काम लिया जाता है शंट और कंपाउंड मोटर के साथ में। 3 पॉइंट स्टार्टर में ये बार बार ट्रिप होने वाली बीमारी थी, इसलिए इसको काम में नहीं लिया जाता 3 पॉइंट को, लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर शंट व कंपाउंड में रेगुलर काम में लिया जाता है। तो ये आर्मेचर का A1 सिरा था, आर्मेचर का A2 सिरा है, ये आपका आर्मेचर है, ये कार्बन बुर्स है। यहाँ देखो कंपाउंड मोटर बनाएंगे तो यह आपकी सीरीज वाइंडिंग हो गई, सीरीज का D1 सिरा, सीरीज का D2 सिरा। यहाँ देखो भाई, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, क्या फील्ड वाइंडिंग होगी, D1 सिरा, D2 सिरा, और ये है आपकी शंट फील्ड। कौन सी, शंट फील्ड वाइंडिंग। अब देखो बात को सुनना, हो क्या रहा है इसमें, एनवीसी के एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा के सीधा सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। पहली बात तो ये, एनवीसी को एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ के सीधा एनवीसी को सप्लाई पे जोड़ दिया जाता है। क्या 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में अंतर यह है कि एनवीसी के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ के सीधा ही सप्लाई पे जोड़ दिया जाता है। तो अब देखना किस हिसाब से जोड़ा जाता है। यहां से जो ये प्रतिरोध है, इनको शॉर्ट करते हुए ये सीधा एक वायर फील्ड में आ गया, ठीक है। यहां से एक फील्ड का तार उठाओगे, एनवीसी में से एनवीसी का एक तार उठा के फील्ड पे जोड़ दोगे, फील्ड पे कनेक्शन करोगे। अब एनवीसी को आपको सप्लाई भी देनी है, तो यहां एक प्रतिरोध लगा दिया इसके श्रेणी क्रम में एनवीसी के, और यहां से इसको सप्लाई दी, और ये आपका मेन स्विच हो गया। ये आपका मेन स्विच है, ठीक है। ये आपका मेन स्विच है, यहां से आपने इसको सप्लाई दे दी, ठीक है भाई। ये तो है इसका डायग्राम। अब आपको पूछा जाए कि 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में अंतर क्या है।
3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में अंतर सिर्फ इस प्रतिरोध का है। एनवीसी के श्रेणी क्रम में आप एक प्रतिरोध जोड़ दोगे और जोड़ के सीधा एनवीसी को सप्लाई में दोगे। दोबारा सुनो, एनवीसी के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ के उसको सीधा सप्लाई के ऊपर दोगे, जिससे स्टार्टर जब काम करेगा ये प्रतिरोध आगे पीछे होगा, एक दूसरे से जुड़ेंगे, उस कार्य का ऊपर उसके एनवीसी के कार्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोटर बार बार आपकी ट्रिप नहीं होगी, बंद नहीं होगी। इस स्थिति को कम करने के लिए इसको सीधा एक प्रतिरोध के माध्यम से सप्लाई पे दे दिया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है इसका? 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। कनेक्शन है आपके, देखो सीधा श्रेणी क्रम में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्टार्टर जोड़ दिया, फिर फील्ड के श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध है, इनको जोड़ा है, यहां से देखो शॉर्ट किया वो पहले से प्रतिरोध। अब फील्ड से ही एक तार उठाया एनवीसी में लिया है, फील्ड को एक तार उठाया सीधा यहां लिया है, एनवीसी से एक तार निकाला, फिर उसका एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया एक प्रतिरोध और उसको सीधा सप्लाई पे दिया है। एक सप्लाई यहां से उठाई और OLR के अंदर दी, OLR से सीधा आपके हैंडल के माध्यम से उधर चला गया है। अब इस चीज में आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछना। वीडियो छोटा सा है 5-10 मिनट का, तो इसको ध्यान से देखना। इसका नाम तो ऑल लोड रिले है, ये भी एक चुंबकीय रिले है। OLR का कार्य क्या है? एनवीसी के परिपथ को तोड़ना, एनवीसी के परिपथ को तोड़ना, और एनवीसी का कार्य हैंडल को पकड़ना, चिपकाना, होल्ड करना। एनवीसी का पूरा नाम नो वोल्ट कॉइल, ये भी एक चुंबकीय रिले है। दो चीज तो आज से तैयार हो गई आपकी। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में अंतर कि साहब 3 पॉइंट स्टार्टर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध नहीं लगाया जाता है एनवीसी के श्रेणी क्रम में, और एनवीसी को फील्ड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फील्ड के श्रेणी क्रम में। यहाँ क्या करे हो कि एनवीसी को सीधा एक प्रतिरोध जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ के सीधा एनवीसी को कहाँ जोड़ दे? सप्लाई के ऊपर। ठीक, नंबर 3 बात हो गई आपकी। नंबर 4 बात, 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? शंट मोटर या कंपाउंड मोटर में, दोनों में 4 पॉइंट स्टार्टर का काम किया जाता है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि जिस मोटर में लोड के साथ गति अधिक हो जाती है या ट्रिप बार बार और लोड होने वाली मशीन मोटर होती है, उनमें 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर में 2 ही आपकी मोटर हैं, ये ओवरलोड होने वाली 2 ही मोटर हैं आपकी, शंट व कंपाउंड मोटर। तो यहीं इसका उपयोग किया जाता है। वीडियो को शेयर करना, डायग्राम को बार बार देखना, कहीं कमी आपको महसूस होती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।